जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। अपन कैपेसिटर के ऊपर देख रहे हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। सवाल क्या बता रहा है? सवाल बता रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट। ऐसा पैरेलल प्लेट बनाने जिसके अंदर दो सर्कुलर प्लेट अपने को दिखाई देंगे। दो सर्कुलर प्लेट का हमने कैपेसिटर बनाया जिसका रेडियस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। बीइंग चार्ज बाय कांस्टेंट करंट, जिसमें करंट की वैल्यू दी हमें। अब करंट कितना दिया? 0.15 एम्पियर। अच्छी बात है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ी रफ्तार ज्यादा है कारण की 3 मिनट के अंदर हमें सवाल करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेट ऑफ चेंज है, माने कि यहाँ पर बात कर रहा है वो dv बाई dt की, और वो कितना दिया बेटा? कितना दिया? 7 × 10⁸। तो बताइए जो इंटीजर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पैरेलल प्लेट इज, वो दोनों प्लेट के बीच में का डिस्टेंस कितना रहेगा? माइक्रोमीटर में बता देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रॉपर पढ़ लिया आपने, समझ लिया। वीडियो पॉज करके एक बार फिर से क्वेश्चन समझ ले। तो जैसे मैं देख पा रहा हूं v का फॉर्मूला q बाई c है और c का फॉर्मूला a एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी कैन आई राइट v इज इक्वल्स टू qd अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। यहां पर पुट कर दिया। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ बोला। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब डेरिवेटिव लेना है दोनों की तरफ। दोनों के तरफ जब डेरिवेटिव लेंगे बच्चों अपन, तो बन जाएगा qd अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस प्रकार। तो dv बाई dt जैसे का वैसा कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका? q नहीं है आपका कांस्टेंट, आपका कांस्टेंट है d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। अंदर बचा आपका dq बाई dt। चार्ज बदल रहा है। ये dq बाई dt कुछ और नहीं भैया, इसे कहते हैं करंटवा। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? ये करंटवा है भैया, इसे I बोलेंगे। सो dv बाई dt जैसे का वैसा, ये d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट जैसन वैसन यहाँ आ जाएगा I। अब डाटा को देखो, वैल्यू को देखो, शायद कुछ चमक रहा होगा आपको। dv बाई dt बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन है, पुट कर दे बेटा। 7 × 10⁸। छोटा d निकालना है। ए बोले तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। यही क्यों है? क्योंकि सर्कल की बात हो रही है। तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। देख रहे ना, यहाँ पर गिवन है। और आर का वैल्यू कितना है? 0.1 का स्क्वायर। 0.1 क्यों लिया सर आपने? 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। बहुत बेहतरीन। अब आगे मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है देख लो, यहाँ पर ये भी गिवन है 9 × 10⁻⁻12। और ऊपर है आपका dq बाई dt जिसका मतलब वैल्यू I। करंट भी दिया आपको 0.15। लिटिल बिट कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी सब इजी है। अब कुछ मत करो बेटा, नीचे के पूरे नंबर ऊपर चल जाएंगे, ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा और आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिखेगा। 7 × 10⁸, 22 नीचे आया 7 इंटू 0.1 का स्क्वायर 10⁻² हो जाएगा। 9 × 10⁻⁻15 और ऊपर का 0.15 आ गया नीचे, इज इक्वल्स टू डी। अभी 0.15 ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट गेट कैंसिल, माइनस खींचा तो कट ही हो जाएगा ना। और ऊपर क्या बचा अपना? ये 8 में से 4 गया, ये 7 भी कैंसिल। 8 में से 4 गया, कितना बचा? सॉरी 12 में से 4 8 गया, कितना बचा? -4। ये 22 × 9 डिवाइड बाय कितना? 15 इज इक्वल्स टू डी। बोलो बेटा कैलकुलेशन बोलो। 198/15 10⁻⁻4 कितना आ रहा? 13.32। 13.2 बराबर डी। इसको अगर अपन उसमें कन्वर्ट किया बेटा माइक्रोमीटर में, क्योंकि ये माइक्रोमीटर में चाह रहा है ना, तो अगर माइक्रोमीटर में किया तो आपका डी आ जाएगा। कितना है वो? 1320 10⁻⁻6 -6 बोले तो माइक्रो, तो आंसर आया 1320। थैंक यू।